spring. हाँ, तो ये क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है कि एक कार है जो कि रेस से स्टार्ट होता है और फिर वो एक्सेलरेट होता है एफ एंड डिस्टेंस एस, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी एंड एंड देन डी एक्सेलरेट एट द रेट एफ बाई टू टू कम रेस्ट। ओह अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है ना जहाँ पे एक पहले बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है फिर बॉडी कुछ टाइम के लिए डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो वहाँ पे वीटी कर्व का तुम्हें वो बनाना पड़ेगा कर्व। तो वीटी कर्व में क्या बोला है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू इज इक्वल टू जीरो से शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड एक्सेलरेट एट रेट एफ, तो एफ से वो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ऊपर गए एट अ डिस्टेंस एस। ठीक है, एंड देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, और फिर इसी स्पीड से कंटिन्यू हुआ। ठीक है, एट टाइम टी, मतलब इस वाले जो कंटिन्यू हुआ यहाँ तक, इसमें जो टाइम लगा वीटी कर्व में, जो टाइम लगा वो टी टाइम लगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एंड देन डी एक्सेलरेट एट द रेट एफ बाई टू टू कम रेस्ट, तो रेस्ट पे बना दो एफ बाई टू। डायग्राम थोड़ा इशू हो गया, ये एफ बाई टू रेस्ट पे आ गया। तो ये जो वेलोसिटी है यही तुम्हारा v मैक्सिमम है। इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 5s, देन देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस चला गया ना, ये मान लो कि टाइम t1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस चला गया है वो s चला गया है, और डिस्टेंस जो चला गया है वो s चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो s का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा s बराबर क्या लिख देंगे, यू टी प्लस तो हाफ एफ टी वन का दी होल स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पर एस बराबर हाफ टी का दी होल स्क्वायर है, मतलब ये वाला टाइम हमें लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है टी वन, तो हमें इस टी वन को उसमें कन्वर्ट करना होगा, मतलब उस टोटल टाइम में। ठीक है, मतलब इस वाले टाइम में हमें इस टी वन को, इस वाले टाइम में हमें इस टी वन को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और अब अगर ये वाला टाइम निकालना चाहें कि ये वाला टाइम कितना होगा, तो ये यहाँ पर का ये जो दूरी चलेगा वो भी तुम्हारा, मतलब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एक्सेलरेशन का रेट क्या है एफ बाई टू। ठीक है, और तो और डिस्टेंस कितना चलेगा, वो तो एस ही चलेगा, तो एस हाफ एफ बाई टू, और अगर इसका टाइम टी टू दे दे तो एफ बाई टू इंटू टी टू का दी होल स्क्वायर, तो टी टू कितना आएगा, टी टू अगर टी वन के टर्म्स में लिखना चाहें तो टी टू जो होगा वो टू टी वन होगा, वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे टू से अगर डिवाइड, टू से अगर इंटू कर दोगे, टू से इंटू और टू से डिवाइड तो दे दिया और टू से इंटू कर दो, तो जब टू से डिवाइड और टू से इंटू दे देंगे तो ये बन गया एफ बाई टू टी वन का दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया टू टी वन। ठीक है, तो अब इस पूरे कर्व को अगले, इस पेज में जगह नहीं है तो अगले पेज में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब इस वाले कर्व में देखना, जो वी मैक्सिमम है उसको क्या लिख सकते हो, वी मैक्सिमम को अगर लिखना होगा तो क्या हम लोग यहाँ पर का जो एफ है वो एफ है और यहाँ पर का एफ बाई टू है, तो वी मैक्सिमम को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं एफ टी वन, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, और टी वन की वैल्यू क्या आई, टी वन की वैल्यू क्या आई, टी वन की वैल्यू यहाँ से निकालो पहले, टी वन की वैल्यू आ गई टू एस बाई एफ। ठीक है, टी वन की वैल्यू ये आई, तो तो वी मैक्सिमम जो होगा उसको अगर लिखना है तो वो एफ इंटू अंडर रूट टू एस बाई एफ, तो इसको अगर प्रॉपर लिख दे तो अंडर रूट टू एफ एस, ये हो जाएगा वी मैक्सिमम। मतलब ये जो वी मैक्सिमम है ये इतना है। ठीक है, और अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि टोटल जो दूरी चला जा रहा है वो 5s चला जा रहा है। 5s टोटल दूरी है जो इस क्वेश्चन में, मतलब टोटल डिस्टेंस है, ये s था, ये मान लो कि 3s होगा और ये 5s है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग यूटी जो होगा 5s, यूटी प्लस हाफ 5s। हाँ, तो एक चीज और, 5s
जो है वो टोटल दूरी है। तो इस वीटी कर्व का जो एरिया है ना 5s क्या है, एरिया ऑफ दिस वीटी कर्व। तो जब 5s इस पूरे का एरिया है तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ। देखो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू वी मैक्सिमम, क्योंकि ये तो वही है ना, वी मैक्सिमम ही है ना, ये पॉइंट, यही पॉइंट तो वी मैक्सिमम है। ठीक है, तो हाफ इंटू वी मैक्सिमम इंटू टाइम अगर लिखना होगा तो हाफ इंटू वी मैक्सिमम इंटू, अब अगर क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू पैरेलल साइड, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी लिख दो। तो ये हो गया टी प्लस 3t1। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर v मैक्सिमम कितना आ रहा था, √2fs, तो 3t1 और क्या आ जा रहा है तुम्हारा, ठीक है 3t1 है ना, तो 5s बराबर हाफ इंटू √2fs इंटू टी प्लस 3t1। 3t1 को क्या लिख सकते हो, √2s/f, √2s/f। ठीक है, ये t1 को ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब हमें इसको आगे बढ़ाना होगा, मतलब आगे 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 सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक मिनट, मैंने एरिया सही लिया है, एरिया क्या लेंगे, ओ एरिया ही गलत है। एरिया में हमें ये पूरा दूरी और ये लेना होगा ना, तो यहाँ पे प्लस टी और होगा, तो जिससे ये 2t बन गया। ठीक है, और अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो जो तो जो हम लोग पूरा को पहले फिर से लिख लेते हैं, 5s इज इक्वल टू हाफ इंटू √2 और फिर √fs और इंटू इंटू 2t प्लस √3 √2s/f। ठीक है, ये लिख दिया, और अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2t और s जो है वो यहाँ पे तो √2 बच गया, नहीं नहीं इसको रहने दो, इसको रहने दो, और ये 2t √2fs। ठीक है, तो √2fs, तो इसको सीधा ऐसे क्यों लिख रहा है, √2fs लिख दो ना, तो √2, तो 2 √2fs √3 और 2fs, तो ये √2 कट गया, और अगर इधर 25s² कर दे तो √t²। तो इसको सब सब्सटीट्यूट कर दोगे, मैं डायरेक्ट आंसर से बता रहा हूँ, इसको जब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दोगे तो s इज इक्वल टू हाफ t² आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, मेरा वीडियो का टाइमलाइन भी थोड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है कि एक बोट है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर, बोट बोट का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये रेन बोट प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और तुम्हारा रिवर का विड्थ कितना है, 1 किलोमीटर, और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है वो 15 मिनट है। ठीक है, तो 15 मिनट है रिवर विड्थ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है वो तुम्हारा कितना हो गया, 15 मिनट। तो जो टाइम निकलेगा वो पहले तो v निकाल लो, तो v जो निकलेगा वो t इज इक्वल टू d/v, और अगर 15 मिनट है तो 15 मिनट को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 आवर, और d है 1 किलोमीटर, तो v बराबर जो आया वो 4 आया। ठीक है, तो ये वाला जो मतलब यहाँ पे यहाँ पे वी आर होता था, और ये वाला v जो आया वो 4 आया। ठीक है,
यही रखते थे। अब जो वी है वो लिखने के लिए हमको वी आर बनाने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर बोला है, तो उसके लिए हमें अंडर रूट 5 का दी होल स्क्वायर और अंडर रूट 4 का दी हो माइनस अंडर रूट 4 का दी होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि देखो अगर तुम इस वाले रिवर को यहाँ मतलब इस वाले वेक्टर वी आर को यहाँ पर ले आओगे तो टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल, तो ये इन दोनों का समेसन मिलके ये 4 बना है। ठीक है, वो तो पता ही है कि इन दोनों का जो ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये दोनों मिलके ये बनता है, तो प्लस माइनस तो खेलना है बस, तो प्लस माइनस खेल देना। और ये वी आर, तो वी आर हो गया अंडर रूट 25 माइनस 16, तो ये वी आर हो गया 9 के बराबर, मतलब वी आर हो गया 9 अंडर रूट 9 के बराबर, तो ये 3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये क्या है, अ मैन इज रनिंग अप अ हिल, तो वी एम जो है वो कितना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, और ही फील्स दैट द रेन ड्रॉप आर फॉलिंग विथ हिम वेलोसिटी वी आर एम कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग हिम वर्टिकली, तो माइनस 4 जे कैप। ठीक है, अब क्या बोला, इफ द रेन फाइंड द स्पीड ऑफ वी एम, तो वी आर एम इतना है। ठीक है, तो वी आर एम को क्या लिखा जा सकता है, वी आर माइनस वी एम वेक्टर में से। ठीक है, अब वी आर एम इतना है, तो वी आर एम कितना है माइनस 4 जे कैप, और तुम्हारा वी एम कितना है, वी आर इतना और वी एम कितना है, तो माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, तो ये माइनस 3 जे कैप इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस जे कैप माइनस जे कैप, और ये हो गया 2 आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, अब ये आ गया वी आई कैप, ये आ गया। अब वी आर एम इतना था और यहाँ से आ गया ये, तो क्या बोल रहा है, इफ ही रन डाउन द स्पीड विथ विथ सेम स्पीड, पहले ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला वी आर, अब वो रन, इफ ही रन डाउन, ठीक है, मैन इज रनिंग अप, ठीक है, अब ये रनिंग डाउन हो रहा है, तो वी आर एम पूछा जा रहा है कि अब बताओ वी आर एम क्या है, ये अपवर्ड मोशन का था। ठीक है, अब ये जो होगा वो डाउनवर्ड मोशन का होगा। तो डाउनवर्ड मोशन में वी आर एम पूछा जा रहा है, तो वी आर माइनस वी एम। ठीक है, अब वी आर तो निकल गया 2 आई कैप माइनस जे कैप, अब वी एम जो होगा वो तो माइनस और डाउनवर्ड जा भी रहा है तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज आ गया होगा समझ में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आई कैप प्लस 3 जब, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो एक और माइनस भी आएगा, और ये वाला माइनस दोनों माइनस मिलके बन गया प्लस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 4 आई कैप और प्लस 2 जे कैप। ठीक है, ये हो गया वी आर एम, और अब वी आर एम अगर निकालना है तो ये हो गया अंडर रूट 4 अंडर रूट 16 प्लस 4 अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फोर अंडर रूट 2 रूट 5। ठीक है, 2 रूट 5। ये क्या क्वेश्चन है, इस बार एक, दो, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बहुत है, अभी तो 25-45 तक जाना है। वी मैन इज गोइंग ईस्ट इन अ कार विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, तो वी सी जो है, मैन इज गोइंग इन अ कार, तो वी सी 20 है, और ये कहाँ जा रहे हैं आई कैप में। ट्रेन appears to move toward north to him with a velocity of this, तो v टी सी मतलब कार के स्पीड में 20 √3 नॉर्थ है जे कैप। ठीक है, तो वी टी सी को क्या लिखा जा सकता है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। ये एक्चुअल वेलोसिटी बोला है तो ये तो 40 निकल ही गया, लेकिन तो देखो वी टी माइनस वी सी ये लिख देंगे। अब वी टी सी कितना है 20 √3, और ये कितना है 20 √3 जे कैप है, और ये कितना है वी टी है, और ये आ गया 20 आई कैप। तो वी टी जो निकला वो कितना निकला 20 √3 जे कैप प्लस 20 आई कैप।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 20 आई कैप और 20√3 जे कैप। ठीक है, ये है 20 आई कैप और 20√3 जे कैप। तो 20√3 जे कैप वी टी है और ये हो गया वी टी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 40 तो आ गया, सबको पता चल रहा है आंसर से। अब tan थीटा ले लो, tan थीटा अगर ले लेंगे तो p बाई बी हो जाएगा, तो 20√3/20, यहाँ अगर थीटा ले लें तो 20√3/30 √3 60 डिग्री आ गया थीटा बराबर। थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री से भी सब जगह है। अब थीटा बराबर अब देखो ये जो होता है डायरेक्शन वो ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही होगा, तो नॉर्थ और डब्ल्यू कट गया, नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू कट गया। अब 60, अभी इसको पढ़ते कैसे हैं, अब इसको पढ़ते हैं ना जिससे भी एंगल रहे, मान लो कि ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री 60 डिग्री जो है वो तुम्हारा, ये जो 60 डिग्री है ना ये तुम्हारा अगर 60 डिग्री एन ऑफ ई लिखा हुआ है ना, ये है इसका मतलब। जो बाद में लिखा होता है उसी से एंगल लेते हैं। ठीक है, ये मैं पहले के वीडियोस में बता भी चुका हूँ, जो बाद में लिखा होता है उसी से एंगल लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, बॉय स्टार्ट्स ट्रेवल 120 सेंटीमीटर। ओ 120 सेंटीमीटर मतलब 1.2 मीटर। ठीक है, तो 6 सेकेंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओ सी तो सिंपल फॉर्मूला पे है, 1.2 इज इक्वल टू स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है ना, तो u इज इक्वल टू 0 प्लस a बाई 2 2n-1 2 इंटू 6 -1, तो 1.2 2.4 इज इक्वल टू 11 a इंटू से 12 तो 11, तो a बराबर 2.4/11, तो ये बचा 24/11 0.2 0.2। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है, अ बैलून राइजेस फ्रॉम ग्राउंड विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज। ओ ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब हर जगह हर मतलब इसमें उसमें भी करवाया था, रेस वाले में भी, और यहाँ पे हर एक को निकाल के चेक करना होगा कि क्या है। वो बड़ा है तो इसके लिए मैं पहले ही एक पेज ऐड कर लूँ। ठीक है, अब चलो करते हैं। देखो ये बैलून है, ये बैलून जो है वो यहाँ से राइज हो रहा है ग्राउंड से विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और ये एच हाइट तक टी इज इक्वल टू 0 पे गया, और ये टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे स्टोन को रिलीज किया। तो बताओ इस टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे स्टोन की वेलोसिटी जो निकालना है उसके लिए हम लोग बैलून की तो पहले वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो बैलून का सिर्फ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी, अब बैलून राइजेस बोला है ना, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा बैलून का, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a 2 इंटू 10, तो v बराबर आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोन की वेलोसिटी यही होगी, स्टोन की वेलोसिटी। ठीक है, स्टोन की वेलोसिटी यही होगी। अब यही स्टोन पहले कुछ h हाइट ऊपर जाएगा क्योंकि ये 20 से जा रहा है, तो और फिर वो नीचे अपना डाउनवर्ड मोशन करेगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। ठीक है, और h यही होगा जितना ये राइज किया है ना, यही है h। ठीक है, यहाँ जो h है वो यही है। तो बताओ हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 150 मीटर ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा ये पूछा जा रहा है। कवर द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, मतलब स्टोन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा स्टोन का वो 150 मीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है, बस ये वाला हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये हाइट निकालने के लिए तो हम लोग सिंपल इन्हीं के साथ खेल सकते हैं, मतलब यहीं पे खेल सकते हैं ये हाइट निकालने के लिए। तो और देखते हैं, तो h इज इक्वल टू यू टी, यू टी तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, टी 100, तो ये हो गया 5, और जी 100 है ना। अच्छा यहाँ पे जी नहीं है, एक्सेलरेशन 2 है ना यहाँ पे, यहाँ के लिए तो एक्सेलरेशन 2 है ना, मैं जी क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो 2, तो ये बच गया तुम्हारे पास 100 मीटर, तो ये जो हाइट आया वो तुम्हारे पास आया 100 मीटर। ठीक है, तो ये तो 150 कट गया,
रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g लगा दो, तो 200, तो अंडर रूट 20 आ रहा है, तो ये भी कट गया। ठीक है। बीइंग टू मूव डाउनवर्ड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, बीइंग टू मूव डाउनवर्ड तो होगा नहीं, ये तो अपवर्ड जाता है, अपवर्ड जाएगा ना ये, फिर नीचे आता है, तो आंसर तो सेकंड आ रहा है। लेकिन हम लोग अभी चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, मतलब ये आ रहा भी रहा है कि नहीं। कवर डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर इन रीचिंग द ग्राउंड, तो अब ये एच, तो एच कितना है, ये एच तो 100 मीटर है। अब हमको यही वाला एच निकालना होगा, मतलब यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे v इज इक्वल टू 20 है, तो निकाल देते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर v इज इक्वल टू 20 है और यहाँ पे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, मतलब -2gh, क्योंकि ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है। v स्क्वायर फाइनल 0 है, u स्क्वायर कितना है, u कितना आया था, u 420 आया था, तो 400 -2gh। तो एक मिनट, अच्छा अगला पेज तो लिया हुआ हूँ मैं। तो v स्क्वायर 400 2gh, तो 400 बराबर 2gh, तो ये 20 और ये 20। ठीक है, तो h बराबर 20, तो h बराबर 20 आ गया, तो ये 20 हो गया, तो ये जो हो गया ये 20 मीटर चला। ये पहले से क्या 20, अच्छा ये 20 वेलोसिटी है, ये 20 हाइट है, तो इतना जो हाइट था ना, मतलब मैं अलग कलर से बताता हूँ, इतना जो हाइट था ये था 20। ठीक है, तो ये भी हाइट 20 होगा और ये हाइट तो 100 है ही, तो टोटल डिस्टेंस 20, मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ, ये 20, ये 20 और ये 100, तो 20, 20 और 100, ये मिला के हो गया 140 मीटर। ठीक है, तो 140 मीटर वाला सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दे विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। तो ये तो देखो, जैसे कि जैसे ही स्टोन को तुम इस ट्रेन से बाहर फेंकोगे, इस ट्रेन के खिड़की से बाहर फेंकोगे, तो स्टोन जब रिलीज कर रहे हो तो वो जो ट्रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उसको ले लेगा, और जब वो नीचे गिरना चालू होगा तो उसको ग्रेविटी जो है वो उसके नीचे लगेगी, तो उससे उसको एक्सेलरेशन भी मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी किधर, इधर, और उसको एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, ए। ठीक है, तो ये इन दोनों ट्रेजेक्टरी को अगर तुम फॉलो करोगे तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो पैरा, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, बट इसका जो ग्रेविटी होता है वो नीचे की ओर लगता है, तो फिर ये कौन सा पाथ फॉलो कर लेता है, पैराबोलिक। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है स्टार्टिंग से लेके, तो इसका आंसर पैराबोलिक रहेगा। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, पीछे ही बताया एक्सेलरेशन यहाँ पे जी ही लगता है। ठीक है, और अब क्या है, the range of a projectile which is launched at an angle 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer, the range if it's projected at an angle 45 degree to the horizontal। तो फॉर्मूला जो रेंज का होता है वो R1 के लिए हम लोग लिख देंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर हो गया कितना 1.5 किलोमीटर, तो u स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू, क्योंकि साइन 31/2 1.5। ठीक है, और अगर g उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 15, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 30। ठीक है, और r अगर 45 के लिए लिखेंगे तो u स्क्वायर बाई जी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी, और ये कितना आ रहा था यू स्क्वायर बाई 2g। ओ, तो इसको सीधा ही इक्वेट कर दो ना, ये है यू स्क्वायर बाई जी, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या कह रहा है,
An aeroplane is flying horizontally with a velocity 600 at an height 1960 meter. When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb struck the ground at point B, the distance of AB. तो ये तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि रेंज पूछना चाह रहा है। मान लो कि ये कोई एरोप्लेन है हवा में, सॉरी ये कोई एरोप्लेन है और जो कि ये कोई एरोप्लेन है जो कि हवा में है और ये बॉम्ब गिरा रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉम्ब गिराएगा ना, वो इसका रेंज है, ठीक है। और ये जो रेंज निकलेगा वो यूएक्स इंटू टी, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। और ये जो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो 1960 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 600 किलोमीटर पर आवर है। तो इस 600 को पहले तो कन्वर्ट करना होगा। सिक्स, अच्छा 1960 है तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेनी होगी, ठीक है। और ये 600 को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 600 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 5/18 से डिवाइड दोनों से ना, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 6 × 3 तो 2500 150/3, ठीक है। ये हो गया 50/3 आ गया। अब अगर यहाँ पे से टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए तो हम लोग √2h/g का फॉर्मूला लगाते हैं। और ये हो गया 2 और h की वैल्यू कितनी है 1960 और 19600 कर दे रहा हूँ और 9.8 से डिवाइड दे दो तो ये हो गया 2। तो टाइम आ गया √400, तो टाइम आ गया 20 सेकेंड, ठीक है। और u तो हमें पता ही है, ux तो 50/3 आ रहा है। तो अब इसको डिवाइड दे दो, तो जब डिवाइड देंगे तो तो टाइम कितना आ रहा है 20 ना, हाँ। तो टाइम अगर 20 है तो रेंज के लिए 50/3 इंटू 20, तो 50/3 1000/3, तो ये कितना बचा 1000/3 3.33 तो आएगा 1000/3 333.3, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ये मीटर में आ रहा है और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको डिवाइड दे देना होगा, तो ये बन गया 0.33, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v1 फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। At the same time, another body is projected vertically upward with velocity v2. The point B lies vertically below the highest point. For both the body to collide, v2 by v1 to be. तो देखो जैसे कि दोनों बॉडी को कोलाइड होना है तो ये v1 sin 30, अगर दोनों को कोलाइड होना है तो दोनों की जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी वो सेम रहेगी। कोलिजन का केस क्या होता है, कोलिजन का केस यही होता है वर्टिकल वेलोसिटी मस्ट बी सेम, ये तो पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया v1 sin 30 इज इक्वल टू v2। तो v1 sin 30 कितना है, v1 हो गया v1/2 इज इक्वल टू v2। तो ये हो गया v1/v2 इज इक्वल टू 2, v1/v2 इज इक्वल टू 2। ओ यहाँ पे v2/v1 बोला है तो 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। अ बॉडी अ बॉडी थ्रोज अ बॉल a boy throws a ball with a velocity u at an angle theta with the horizontal। एक बॉय है जो कि वेलोसिटी एट द सेम इंस्टेंट ही स्टार्ट रनिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, टू अचीव ही शुड रन विथ अ वेलोसिटी ऑफ। एक बॉय है जो कि इस बॉल को यहाँ से रिलीज करता है, यहाँ पर यही बॉय है ये, और ये यू से रिलीज कर देता है, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से ले रहा है ना, हाँ।
तो यहाँ पर u sin थीटा, और ये बॉय तो हॉरिजॉन्टल में ही चलेगा ना, तो इसको अगर कैच करने के लिए तो u cos थीटा से ही चलना होगा। ठीक है, तभी तो ये कैच कर पाएगा, वरना u cos थीटा के अगर वेलोसिटी से नहीं चलेगा तो ये आगे पीछे गिर जाएगी बॉल। ठीक है, अब ठीक है, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d, यही रेंज है। ठीक है, हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, थ्रो द सेम बॉल। तो हाउ मच हाई जो है वो क्रिकेटर उस बॉल को रिलीज कर सकता है, तो ये आर मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर बाई जी, और ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू डी, तो ये हो गया u इज इक्वल टू अंडर रूट जी डी। ठीक है, और अगर इसकी हाइट कैलकुलेट करें तो एबव द ग्राउंड कैन अ क्रिकेटर थ्रो द बॉल, तो इस बॉल को क्रिकेटर कितने हाइट पे फेंक सकता है। ठीक है, तो जो क्रिकेटर का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, यू स्क्वायर जी डी के बराबर, और माइनस टू जी एच। ठीक है, तो टू जी एच इज इक्वल टू जी डी, और जी जी कट गया, एच बराबर डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, A particle is projected from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जो कि उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है ग्राउंड से विथ वेलोसिटी 20, आफ्टर 2 सेकेंड इट जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में आपका सारा फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है, यही होता है। ठीक है, अब लेकिन हम लोग करेंगे। देखो, जैसे कि मान लो ये वॉल है, इट क्लियर अ वॉल ऑफ 5 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ऑफ द मोशन में ये क्लियर कर ले रहा है इस बॉल को। ठीक है, और ये 25 से इसको फेंका जा रहा है, थीटा हम लोग कुछ नहीं दिया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल से मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 25 कॉस थीटा है, इसमें तो हमारा कोई भी ग्रेविटी नहीं लग रहा, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, बट ये 25 साइन थीटा में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है, और यही चेंज भी होगा टू 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 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद बोल रहा है, तो यही चेंज भी होगा। तो हम लोग जो सिंपल फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं, मतलब 5 मीटर, 5 मीटर हाइट उसकी हो गई 2 सेकेंड बाद, और इज इक्वल टू हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू कितना है, यू 25 साइन थीटा। ठीक है, और टाइम तो सबको पता है 2 दिया हुआ है, और माइनस हाफ, हाफ जी को 5 लिख देते हैं क्योंकि 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो यही कहना चाह रहा है। और टी स्क्वायर कितना है, टी है 4, तो 5 इंटू 4 20 हो गया। ठीक है, तो ये 5, ये हो गया 20, और ये 25 इज इक्वल टू 50 साइन थीटा, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 1/2 साइन थीटा मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर 10 एंड 20, द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया, तो रेंज का एक फॉर्मूला और होता है अंडर रूट 2 ux uy/g। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ये रख दो, अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 40। अब ये क्या है, a cart is moving horizontally along a straight line with 30 मीटर पर सेकंड, a projectile is to be fired। अच्छा, ये कार्ट है कोई, ठीक है, ये कार्ट है कोई जो कि 30 से चल रहा है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, तो प्रोजेक्टाइल कितने से फायर होगा, 30 से ही। ठीक है, जो वेलोसिटी कार्ट की थी वही वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की हो गई, मतलब वही वेलोसिटी उस प्रोजेक्टाइल की हो गई। इस प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर्ड फ्रॉम सच दैट इट विल रिटर्न टू द कार आफ्टर दैट इट हैज मूव 80 मीटर। तो यहाँ से कुछ फेंका जा रहा है, और वो इस तरह से फेंका जा रहा है कि वो 80 मीटर, 80 मीटर तक मैक्सिमम फेंका गया। ठीक है, तो ये 80 मीटर तक मैक्सिमम फेंका गया, तो ये क्या है 80, रेंज, आर इज इक्वल टू रेंज, और यू एक्स कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना काट, तो यहाँ से टाइम निकाल लो, तो टाइम यहाँ से निकालने के बाद तुम्हारा हो गया 8/3। ठीक है, अब तुमसे क्या बोला है, द मस्ट बी
एट व्हाट स्पीड मस्ट बी प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड। तो तुमसे बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल को कितने स्पीड से फेंका गया होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का ये यू है और ये यू वाई है। ठीक है, तो ये यू है, ये यू वाई है। तो यू वाई के लिए निकालो। यू वाई के लिए एट व्हाट रिलेटिव टू द कार्ट, एट व्हाट स्पीड रिलेटिव टू द कार्ट प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन। वो तो लगता है ये वी वाई पूछ रहा है मेरे से। चलो देखते हैं वी वाई निकाल के। तो ये तो टाइम दिया हुआ है ना, हाँ टाइम दिया हुआ है, तो सीधा हम लोग यू वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। वो लगा देते हैं कि कुछ और लगाए। क्या बोला, ये प्रोजेक्टाइल इज टू बी फायर फ्रॉम द मूविंग कार्ट इन इट विल रिटर्न टू द कार्ट आफ्टर द कार्ट हैज मूव्ड 80 मीटर। कार्ट 80 मीटर के 80 मीटर कार्ट के चलने के बाद वो प्रोजेक्टाइल उसके पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो फिर एट व्हाट स्पीड रिलेटिव टू द कार्ट टू बी फायर्ड। तो वी 830 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वी वाई निकालना है ना हमें। तो वी वाई निकालना है, तो ये वाई डायरेक्शन में कितना चला, वाई डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रहा, तो वाई डायरेक्शन में जीरो कर दो। और वी वाई मतलब वी वाई मतलब यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा इंटू टी। टी कितना दिया हुआ है, टी 8/3। ठीक है, माइनस हाफ जी 8/3, 8/3 64/9। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया, यहाँ पे हो गया यू आई जी 5 ठीक है, 64 × 5, 5 4 20 30 और ये हो गया 320। तो ये हो गया 320/9 इज इक्वल टू 8/3 यू साइन थीटा। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 3। ठीक है, तो यू साइन थीटा बराबर आ गया 40/3। ठीक है, तो यू साइन थीटा बराबर आ गया 40/3। अब अगर हम लोग u निकालने जाएं तो अंडर रूट 40/40 मतलब 1600/9 प्लस 1600/9 प्लस 900। तो ये हो गया 1600 प्लस 8100 डिवाइडेड बाई 9। 1600 प्लस 8100 ये हो गया 9700 डिवाइडेड बाई 9। अब ये तो टफ हो जा रहा है, तो 40/3 मुझे लग रहा है इसका आंसर, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन में भी नहीं है। और ये शायद रिलेटिव टर्म यूज किया है ना, एट व्हाट स्पीड रिलेटिव टू द कार्ट। तो कार्ट जितने से चल रहा है उसके रिलेटिव स्पीड बताओ कि उस प्रोजेक्टाइल को कितने से फायर किया गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यू वाई निकाल रहे हैं। मुझे तो यही लॉजिक सही लग रहा है, देखना पड़ेगा आंसर, आंसर मेरे पास है नहीं इसका भी। 38, for an object thrown 45 degree to the horizontal, the maximum height h and horizontal range are related as। तो चलो पहले हाइट लिख देते हैं, तो हाइट तो यू वाई का दी होल स्क्वायर बाई 2g। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g। तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई 4g। ठीक है, अब ये हो गया यू स्क्वायर बाई 4g, और रेंज मैक्सिमम जो होता है वो यू स्क्वायर बाई जी होता है। तो ये हो गया एच हो गया इतना और रेंज हो गया इतना। तो ये जो है वो आर बराबर तो 4h है ना, तो आर बराबर 4h। ठीक है, a ball is thrown up at an 45 degree with the horizontal, the total change in momentum by instant returns to the ground।
अ बॉल इज थ्रोन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो डेल्टा पी पूछ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से ले रहा है, तो ये देखो यही वाला तो क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ले रहा है, हॉरिजॉन्टल इससे ले रहा है ना, ये नहीं, ये तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो इससे 45 ले रहा है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता था, डेल्टा पी का फॉर्मूला 2mu साइन थीटा। अब 2mu साइन 45 1/√2, 1/√2, तो √2 mv डेल्टा पी के बराबर, ठीक है। अब ये क्या है, ये थीटा एंगल पे है और ये 90 माइनस थीटा पे है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन H1 और H2, हाँ ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेंस में आ चुका है, इसका आंसर तो मुझे ऐसे ही याद है, फर्स्ट ऑप्शन होता, बट मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो जैसे कि H1 है, H1 को कितने एंगल से रिलीज किया जा रहा है, थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 है, H2 को कितने एंगल से रिलीज किया जा रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 90, मतलब 90 माइनस थीटा से रिलीज किया जा रहा है, और डिवाइडेड बाई 2g, तो H2 को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब हमें H1 इंटू H2 करना है, ठीक है, H1 इंटू H2 करना है, तो यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई 2g कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, 2g 2g, अब इन दोनों को अगर इंटू करोगे, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, रुक जाओ अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज पे अगर इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 जी का दी होल स्क्वायर, ठीक है, और 4g का दी होल स्क्वायर। अब एक काम करो, इन दोनों का इन पूरे का होल स्क्वायर ले लो, नहीं मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर इनटू में होता है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है, और बाई 4g का दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों, ये यही तुम्हारा रेंज है, ठीक है, यही तुम्हारा रेंज हो गया ना, तो ये r बाई 4g स्क्वायर हो गया रेंज, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जी स्क्वायर भी तो जाएगा, तो जब जी स्क्वायर है तो हमें ऊपर भी स्क्वायर करना होगा और नीचे भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है, तो जब ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा, तो H1 और H2 जो है वो R इज इक्वल टू 4 √H1 इंटू H2 निकल जाएगा, और ये सीधा पढ़ाया भी जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो याद ही रखना पड़ता है ऑलरेडी। ये क्या है, पार्टिकल एज इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, इसका वेलोसिटी स्पीड पूछा है तो हमें निकालना पड़ेगा आफ्टर 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू 3i कैप प्लस 4j कैप, और u प्लस ए टी, ए हो गया ओ, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, ए टी बोला है ना, तो इसको अगर इंटू करेंगे 10 से तो ये यही बन के आ जाएगा। अब ये 3 और 4 7i कैप, और ये हो गया 4 और 3 7j कैप, ये v हो गया, और यहाँ का अगर स्पीड निकाल देंगे, ये v डायरेक्शन में है, यहाँ का अगर स्पीड निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 7√2, ठीक है। अब ये क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ इन 6 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस इट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 4 सेकंड, तो ये एक्स एक्सिस में कितना चला ये पता कर लो, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो रहा है तो यूटी 0 हो जाएगा, तो हाफ 6 इंटू 4 सेकंड में पूछ रहा है, हाफ इंटू 6 इंटू टी स्क्वायर 36, ये हो गया 3, तो 4 सेकंड में पूछा है तो 36 थोड़ी ना होगा, 16 होगा ना, 48 मीटर, और वाई कितना चलने के लिए बोल रहा है,
हाफ इंटू 8 इंटू 16, तो ये हो गया 4, 16 इंटू 4 64 मीटर। तो इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो अब एस निकालना है तुमको, तो ये कर दो 48 का दी होल स्क्वायर प्लस 64 का दी होल स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालूं मैं, अब 8 इंटू 6 का दी होल स्क्वायर है और ये 8 का दी होल स्क्वायर है, 8 इंटू 8, ये कैसे निकलेगा। हम्म, अच्छा रुको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 48 into 48, 2304 plus 64 into 65 to 64, 4096, 4096 plus 2304, 6400, 6400 आ गया एस, तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, एक्स का ये है, वाई का ये है 10t, वेयर x1 y आर इन मीटर, द टाइम एट t इज एक्सेलरेशन पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो x में vx निकालो, तो vx जो है वो 5 माइनस 4t हो जाएगा, और vy निकालो तो vy जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ax निकालना होगा, तो ax निकालेंगे तो -4 हो जाएगा और ay जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन लिखना है, तो एक्सेलरेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ए एक्स कितना है -4 आई कैप। ठीक है, और ए वाई कितना है, ए वाई 0, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा -4 आई कैप। ठीक है, -4। ये क्या क्वेश्चन है, एक्स हाउ लॉन्ग विद द पार्टिकल ट्रेवल विदाउट कमिंग टू रेस्ट, तो ये पूछ रहा है कि पार्टिकल कितना दूरी चल जाएगा वेलोसिटी जीरो हो जाने से पहले, पार्टिकल कितना देरी चल जाएगा, तो वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे वेलोसिटी का पहले तो ये निकालो, तो -3t² प्लस 12, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो के बराबर पुट कर दो, तो -3t² प्लस 12, तो ये हो जाएगा t² बराबर 4, t बराबर 2 सेकेंड। तो पार्टिकल कितना चल गया t बराबर 2 सेकेंड पे, वो वैल्यू में इसमें पुट करके बता दो। तो इसमें अगर वैल्यू में पुट करेंगे तो ये हो गया x बराबर 40 प्लस 12 इंटू 2 -8, तो 40 प्लस 24 -8, तो 40 प्लस 24 64 -8 56 मीटर। बट ये x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पे है। अब x जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे x 40 मीटर चल लिया है। ठीक है, और x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पे 56 मीटर, तो जो टोटल दूरी चला, ठीक है, यहाँ इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक टोटल दूरी जो चला वो 16 मीटर चला। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल द पोजीशन व्हेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो x की वेलोसिटी है 9t² माइनस टी क्यू, तो व्हाट विल मैक्सिमम स्पीड, तो वेलोसिटी जो निकालेंगे वो 18, 18, x तो 90 है ना, तो वेलोसिटी 18t माइनस 3t² हो गया। और व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब a इज इक्वल टू 0 होगा, तो a निकाल लो 18 माइनस 3t², तो अब a इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो सॉरी 18 माइनस 3t² नहीं, 18 माइनस 60, तो 18 माइनस 60, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया t बराबर 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड पे क्या होगा कि मैक्सिमम स्पीड होगा। अब यही 3 सेकेंड पे आपसे पोजीशन पूछा जा रहा है, तो इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन 0 था, तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए 3 बराबर में पुट कर दो, तो 9 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 81
माइनस 27 इज इक्वल टू 54 मीटर। ठीक है, ये हुआ 54। हाँ, थैंक यू सो मच। हो गया आज के लिए इतना ही। और मतलब पढ़ते रहो। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस आते रहेंगे और अगले बार से शायद सिर्फ मतलब रैंक बूस्टर क्वेश्चन ही आए। मतलब पूरे में सिर्फ बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन ही रहे। मतलब अगला अगला में नहीं, अगला में तो मुझे पहले ये वाला पूरा करवाना है। उसके बाद से फिर पूरा एकदम सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चन ही आएगा। तो कोई लो लेवल क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का ए बराबर जी आ रहा था, वैसा-वैसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। पूरा ही अच्छा-अच्छा क्वेश्चन सिर्फ रहेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।